मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वो तेरे बीते जीवन से नहीं जुड़ा है। यह कोई पुरानी सीख, कोई पुरानी पीड़ा, कोई पुराना चमत्कार नहीं है। आज मैं तुझे तेरे भीतर छुपे उस रहस्य के बारे में बताने आई हूँ, जो तू स्वयं नहीं जानता। तू सोचता है कि तू एक शरीर है, एक नाम है, एक पहचान है। पर बेटा, तू उस चेतना की चिंगारी है जो काल और सीमा से परे है। तू जो आज बन गया है, वो समाज ने तुझे बनाया है। पर तू जो वास्तव में है, बच्चे, वह ब्रह्मांड की रचना है। तू यह भूल गया है कि तू उस स्रोत से जुड़ा है जो सब कुछ रचता है, सब कुछ बदलता है। और बच्चे, तू तो मुझे जानता ही है। मैं माँ काली हर बार शोर से संसार बना देती हूँ। बच्चे, आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वह है जो विचार कर सकता है, जो रचना कर सकता है, जो चेतना को कार्य में बदल सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, इस दुनिया को केवल समझने की कोशिश मत कर, उसे गहराई से अनुभव कर। जब बारिश की बूंद गिरे तो उसे महसूस कर, जैसे वह तेरे भीतर की शुद्धता को जगा रही हो। जब हवा चले तो उसे यूं सुन जैसे ब्रह्मांड तुझसे कुछ कह रहा हो। जब अंधेरा हो तो डर मत बच्चे, क्योंकि वही अंधेरा तुझे तेरे भीतर की रोशनी से मिलाएगा। बच्चे, सबसे बड़ी बात, तेरे भीतर एक संसार है जिसे तूने अभी तक पूरी तरह से देखा नहीं, जाना नहीं। वही तेरे सभी उत्तर हैं। तू दूसरों से पूछता फिरता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या मेरा भाग्य मेरे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे, न ज्योतिषी को दिखा, न पंडितों को। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे सभी उत्तर तेरे भीतर हैं। तू एक दिन उस स्थान पर पहुंचेगा जहां हर शंका शांत हो जाएगी। और बच्चे, वो समय दूर नहीं है, वह बहुत जल्द आने वाला है, जहां तू बस मौन में बैठेगा और सब कुछ तेरी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। वहां ना कोई शोर होगा, ना कोई भीड़ होगी, ना कोई दौड़ होगी। वहां बस तू होगा और मैं तेरी माँ काली तेरा सहारा बनूंगी। वही सच्चा मिलन होगा बच्चे। इसलिए अब से तू खुद से भागना बंद कर दे। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ, तू हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठ, बिना किसी संगीत, बिना किसी आवाज के, बस शांत बैठ, आंखें बंद कर और अपनी सांसों की गति को सुन। मेरे बच्चे, जो मैं तुझसे कह रही हूँ, इन सभी बातों को अपने दिल में उतार ले और मेरी बातों को समझ ले, क्योंकि यह बातें तुझे हर कहीं नहीं मिलेंगी। मैं तुझसे कहती हूँ, बच्चे, तेरे विचारों में बहुत शक्ति है। तेरी अपनी कल्पनाओं को दबाने की कोशिश मत कर। जो भी विचार तेरे भीतर आता है, अगर वह तुझे बार बार खींचता है तो समझ ले, वो कोई साधारण सोच नहीं है, वो मेरी ओर से भेजा गया संदेश है। तू उसे छोटा ना समझ बच्चे, बल्कि उसे आकार दे। तेरे विचारों में बहुत शक्ति है। तू जो सोचता है वही रचता है। लेकिन शर्त यह है कि तू सोच सच्चे भाव से निकले। जब तू सच्चे मन से कुछ चाहता है और उस पर कर्म भी करता है, तो पूरा ब्रह्मांड तेरी सहायता करता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि तू सिर्फ सोचता रहे और कहे माँ मुझे दे दे। ऐसा नहीं होगा। सोच के साथ साथ तुझे कर्म भी करना होगा। मैं तुझसे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू किसी कार्य में पूरी लगन से लग जाता है, तब तेरे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। चीजें अचानक तेरे पक्ष में होने लगती हैं। लोग, घटनाएं और अवसर तुझसे जुड़ने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं बच्चे, यह ऊर्जा का नियम है। तेरे कर्म, तेरी भावनाएं और तेरे नियम एक दिशा में हो तो तू असंभव को भी संभवता है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपनी सोच को इधर उधर मत भटकने दे। एक लक्ष्य चुन, एक दिशा पकड़ और उस पर अडिग हो जा बच्चे। दुनिया तेरे सामने भ्रम फैलाएगी। कभी कहेगी कि यह मुश्किल है, कभी कहेगी कि तू सक्षम नहीं है, कभी तुझसे तुलना करेगी और तेरा आत्मबल गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन तू यह याद रख मेरे बच्चे, जब मैंने माँ काली ने तुझे इस संसार में भेजा था, तब मैं जानती थी कि तू क्या कर सकता है। दुनिया तुझसे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा विश्वास तुझ पर अटल है। जब भी तुझे घबराहट हो, मन में कोई सवाल उमड़े या कुछ समझ ना आए, तो एक ही बात याद रख, माँ काली मेरे साथ है। तेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो यह मत समझ कि अंत हो गया। कोई मुश्किल आए, कोई नौकरी छूट जाए, तो यह ना समझ कि अब सब खत्म है। बच्चे, यही शायद तेरी असली शुरुआत है। ये मेरा तरीका है तुझे किसी और दिशा में ले जाने का। जब कुछ टूटे तो समझ ले नया बनने वाला है। जब कोई बिछड़ जाए तो समझ ले कोई और आने वाला है।
जब तू अकेला हो जाए तो समझ ले अब तू खुद से मिलने वाला है। तू खुद से डरता क्यों है बच्चे? तेरी गहराई इतनी विशाल है। मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू एक बार मुझ में उतर जाए तो तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। तू अब तक जो था वह बीता हुआ स्वरूप है। अब जो बनने वाला है वह मेरा वरदान है। बच्चे, जीवन में गति और ठहराव दोनों जरूरी है। तू हमेशा भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और थक जाता है। लेकिन अगर तू हमेशा रुका रहेगा तो सड़ जाएगा बच्चे। तू चल पर रुक कर, सोच कर और पीछे मुड़कर भी देख कि तू कितना बदल चुका है। मेरे बच्चे, तुझ में जो प्रेम भरा है उसे कभी सूखने मत दे। यह प्रेम ही तुझे मेरे निकट लाता है। जब तू निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, किसी को क्षमा करता है, तो तू मुझसे जुड़ता है, मुझ में समा जाता है। मैं किसी बड़े मंदिर में नहीं हूँ, किसी ऊंची मूर्ति में नहीं। मैं तेरे हृदय की उस कोमलता में हूँ जहाँ से तू हर किसी के लिए अच्छा चाहता है। तू कभी खुद को छोटा मत समझ, कभी मत सोच कि तू अकेला या असहाय है, क्योंकि जब तू ऐसा सोचता है तो तू मेरी शक्ति को नकारता है। मैं तुझे अपने हाथों से थामे हुए हूँ। मैं हर क्षण तुझसे कह रही हूँ, चल बेटा, मेरे बच्चे, चल। लेकिन अगर तू मुझसे मुंह मोड़ ले तो मैं कब तक आवाज लगाती रहूंगी? मेरे बच्चे, तेरे विचारों में ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है। तू एक बीज है जिसमें पूरा वृक्ष छुपा है, लेकिन उस बीज को खुद जमीन में उतरना होगा, अंधेरे में गुजरना होगा, मिट्टी से टकराना होगा, पानी सहना होगा, फिर ही वह अंकुर बनेगा। अगर तू यह रात चलने को तैयार है तो मैं तुझे वह सब दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अगर तू केवल कल्पना करता रहेगा और कोई कदम नहीं उठाएगा तो कल्पनाएं हवा में बिखर जाएंगी। आज का दिन तेरा नया जन्म है। पुराने विचारों, पुराने भय, पुराने भ्रमों को अब बहा दे। बच्चे, जैसे एक नदी की तरह आज से हर सुबह एक प्रार्थना हो, माँ, मैं तैयार हूँ, मुझे बदल, मुझे चलना सिखा, मुझे अपने हृदय तक पहुँचा। अगर मेरी बातें तुझे समझ आ रही हैं तो कमेंट में बोल, हाँ माँ, मैं आपकी बातों को मानता हूँ और आप पर अटूट विश्वास करता हूँ। अगली बार जब तू मुझसे संवाद करेगा तो तू एक अलग ऊर्जा के साथ मेरे पास आएगा। यह यात्रा साधारण नहीं है बच्चे, यह तुझे शून्य से पूर्णता की ओर ले जाएगी और मैं हर कदम पर तेरी साथी बनकर चलूंगी। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड एक जीवंत शक्ति है और तू उसका एक संवेदनशील अंग है। जब तू कुछ सोचता है, जब तू किसी भावना को जीता है, तो वह केवल तेरे भीतर नहीं रहती, वह पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन की तरह फैलती है। अपने हर विचार को दिव्यता से भर दे, अपने हर भाव में करुणा रख और अपने हर निर्णय में जागरूकता। तू जब कहता है, माँ मुझे कोई संकेत दे, तो मैं हर क्षण तुझे संकेत दे रही हूँ। किसी शब्द के माध्यम से, किसी गीत की पंक्ति से, किसी राह चलते व्यक्ति की बात से, या कभी कभी एक अजीब सी अनुभूति से, यहाँ तक कि किसी व्हाट्सएप स्टेटस से भी। तेरे चारों ओर संकेतों की वर्षा हो रही है, पर जब तक तू भीतर से शांत नहीं होगा तब तक उन्हें पहचान नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मौन की साधना कर। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर उतर जाना है। जो तू पाना चाहता है वह पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन वह तब तक तेरे पास नहीं आएगा जब तक तू खुद को उस ऊर्जा के योग्य ना बना ले। अगर तू समृद्धि चाहता है तो अपने भीतर समृद्ध भावनाएं बना। अगर तू प्रेम चाहता है तो खुद प्रेम का स्रोत बन। अगर तू सफलता चाहता है तो पहले अपने मन को सफल सोचों से भर प्रमाण देने में कंजूसी नहीं करता, पर उसकी शर्त है कि जो मांगे पहले अपने भीतर उसका स्थान बना। आज से मैं तुझे एक अभ्यास देती हूँ। हर सुबह उठते ही कह, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ। फिर आंखें बंद कर और कल्पना कर कि एक संपूर्ण प्रकाश तेरे सिर से पैरों तक फैल रहा है। अगर तू ये अभ्यास रोज करेगा तो मैं वचन देती हूँ, कुछ ही समय में तू अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। अपने जीवन को साधना बना ले। साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर काम को जागरूकता से करना है। जब तू खाए तो ध्यान दे, जब तू बात करे तो पूरी उपस्थिति से कर, जब तू चले तो हर कदम को अनुभव कर। यही सच्ची साधना है। मैं तुझसे एक और चीज मांगती हूँ, क्षमा करना सीख। जिनसे तू आहत हुआ उन्हें क्षमा कर दे, जिनसे तूने गलती की उनसे क्षमा मांग ले। क्षमा बहुत बड़ा शुद्धिकरण है। जब तू क्षमा करता है
तो तेरे भीतर की नकारात्मकता बाहर निकलती है और वहां मेरी कृपा का प्रभाव शुरू होता है। अब सावन चल रहा है बच्चे, तू रोज शिव जी पर जल चढ़ा। अपने मन में कोई अशुद्ध विचार ना आने दे। तेरे जीवन की गति अब बदल रही है। तू जिस मार्ग पर है वह आत्मबोध का मार्ग है। जब तू स्वयं को जान लेगा तो तू जान लेगा कि तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तू केवल मांस, रक्त और हड्डियों का शरीर नहीं है। तू वह ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड ने एक कार्य के लिए चुना है। तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार में भी पथ दिखा सकता है। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी एक महान उपलब्धि बनेगा जिन्हें तेरी जरूरत है। जब तू किसी को मुस्कुराहट देगा तो वह एक ऊर्जा होगी जो उसकी आत्मा तक पहुंचेगी। जब तू किसी की पीड़ा शांत करेगा तो तू मेरी शक्ति का वाहक बन जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा उद्देश्य केवल कमाना, जीना और चले जाना नहीं है। तू इस पृथ्वी पर एक भूमिका निभाने आया है, एक दीप बनने, एक मार्गदर्शक बनने का। तेरे दुख सजा नहीं बल्कि तैयारी थे। अब समय है उस तैयारी को कर्म में बदलने का। तू जब बोले तो वह वाणी आत्मा तक जाए। तू जब चले तो वह प्रेरणा बने। मैं जानती हूं जब तू मेरे दरबार में आता है और प्रार्थना करता है तो तुझे लगता है कि मैं नहीं सुन रही, लेकिन बच्चे, मैं सब सुन रही हूं। तेरे आसपास के लोग संयोग से नहीं हैं। हर व्यक्ति जो तुझसे टकराता है एक दूत है, एक संदेश है। तू उनके जीवन में क्या भूमिका निभा सकता है ये देख। हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कर। सोच, आज मैंने किसे क्या ऊर्जा दी? क्या मैंने किसी को दुख दिया? क्या मैंने किसी की मदद की? और फिर मन ही मन सभी से क्षमा मांग और सभी को आशीर्वाद दे। यह अभ्यास तुझे शुद्ध करेगा। अब तू विश्राम कर और मेरी बातों को अपने भीतर जी। अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं एक नई सच्चाई, एक नई ऊंचाई से तुझसे संवाद करूंगी। मैं तुझे एक आंतरिक द्वार के बारे में बताऊंगी जिसे पार करते ही तू मुझ में विलीन होने का अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, तेरी माँ काली सदा तेरे साथ